सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 9 Chapter 6 सर्व चारुतरम वसंते. तो ये जो चैप्टर है इसमें अंदर हमें 5 श्लोक दिए हैं जो हमारे ग्रेट कवि महाकवि कालिदास ने लिखे हुए हैं और उसमें स्प्रिंग सीज़न का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि स्प्रिंग सीज़न कितना ब्यूटीफुल होता है और किस तरह से स्प्रिंग सीज़न में सारे जो ट्रीज़ है वो फुल ऑफ फ्लावर्स होते हैं. पानी के अंदर पद्म कमल खिल जाते हैं. वुमन फुल ऑफ लव होती है. विंड के अंदर फ्रेगरेंस होता है. डेज एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है और इवनिंग भी एकदम हैप्पी हो जाती है. लेक का जो पानी है वो सुंदर लगता है. लेडीज़ का मुख जो चंद्र जैसा सुंदर है और जिन्होंने वेस्ट बैंड पहना है उसको भी वो ब्यूटी देते हैं. मैंगो ट्रीज़ फ्लावर के कारण बैंड हो जाते हैं और ऐसे समय में कर्णिका का फ्लावर हमें कान में लगाने से, अशोक का फ्लावर लूज ब्लैक हेयर में लगाने से और नवमल्लिका का फ्लावर हमारी शिखा पे लगाने से जो गर्ल्स है वुमन है उनको ब्यूटी देता है. और इसी के कारण जो जिसकी बॉडी लेथर्जिक हो जाती है वो लोग हैवी गारमेंट छोड़ देते हैं और लाख के रस से जिसको डाई किया गया है, सैंडलवुड से जिसे फ्रेगरेंस किया गया है, ऐसे लाइट क्लोथ्स वो पहन लेते हैं. और यंग बॉय जिनके मन को सुंदर लड़कियों के फेस ने मार दिया होता है, किल किया होता है, ऐसे ही जो केसुड़ा का फूल है वो जिसका मुख सुकह यानी पैरोट के मुख के जैसा होता है वो भी उसको किल करता है. कर्णिका का फ्लावर भी उनके मन को हर लेता है और उसके अंदर कोकिला यानी कक्कू वो भी इस युवानों के मन को मारता है. तो इस तरह से इसकी समरी है. अब हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट श्लोक. ध्रुमा सपुष्पा सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामा पवन सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वप्रिये चारुतरं वसंत. ध्रुमा सपुष्पा. ध्रुमा यानी ट्रीज, सपुष्पा मीन्स फूलों के साथ फ्लावर. सभी ट्रीज के ऊपर फूल है. इट्स इन ब्लूम. द ट्रीज आर ऑल इन ब्लूम. सलिलम सपद्मम. सलिल यानी वाटर, सपद्म यानी कमल. पानी में कमल खिले हुए हैं. द वाटर इज विथ लोटस. स्त्रियः सकामा. स्त्रिय यानी लेडीज, सकामा यानी कामना के साथ, फुल ऑफ लव. लेडीज आर फुल ऑफ लव. पवनः सुगंधी. और पवन यानी विंड. सुगंध यानी सुगंध, फ्रेग्रेंट. पवन के अंदर फ्रेग्रेंट आ रही है. द विंड इज फ्रेग्रेंट. सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या. सुखा यानी सुख देने वाला, हैप्पीनेस. प्रदोषा यानी इवनिंग. दिवस यानी डेज. च रम्या. च मीन्स एंड रम्य यानी रमणीय, ब्यूटीफुल, प्लीजेंट. तो इवनिंग सुख देने वाली है और दिवस रमणीय है. The evenings are happy and days are pleasant. Sarva priye charutaram vasante. Sarva means all. Priye. Priya means beloved. Charutaram. Charutaram यानी more beautiful. Vasante यानी वसंत ऋतु, spring season. तो अपनी वो beloved को कहते हैं कि हो beloved, everything is beautiful in this spring season. Spring season में सभी कुछ अच्छा है, सभी कुछ ब्यूटीफुल है. तो क्या क्या है? तो ध्रुमा सपुष्पा. ट्रीज आर फुल ऑफ फ्लावर्स. सलिलम सपद्मम. द वाटर इज फुल ऑफ लोटस. स्त्रिय सकामा. लेडीज आर फुल ऑफ लव. पवन सुगंधी. द विंड इज फ्रेग्रेंट. सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या. एंड डेज आर प्लीजेंट एंड इवनिंग्स आर हैप्पी. तो इस तरह से फर्स्ट श्लोक में बताया है. O beloved, everything is more beautiful in the spring season. The trees are all in bloom.
The water is with lotus. Ladies are full of love. The wind is fragrant and the evenings are happy and the days are pleasant. Now, second slok. वापी जलानां मणिमेखलानां शशांक भाषा प्रमदा जनानाम् आम्रद्रुमाणां कुसुमानतानां ददाति सौभाग्यमयं वसंत. वापी जलानाम. वापी जलानाम यानी पौंड जल यानी वाटर. जो पौंड है उसको, उसके पानी को. मणि मेखलाना. मणि मेखलाना यानी वन हु वियरिंग वेस्ट बैंड ऑफ जेवेल. जो लड़कियां कमरबंद पहनती है जिसमें जेवेल लगाया हुआ होता है वो. शशांक भाषाम. शशांक, शशि यानी मून, जिसका चेहरा मून जैसा है. हैविंग लस्टर लाइक दैट ऑफ द मून. प्रमदा जनानाम. प्रमदा जनानाम यानी लेडीज. तो लेडीज जिसका चेहरा चंद्र जैसा चमक रहा है और जिसने कमर पे कमरबंद बांधा हुआ है. आम्र द्रुमाणाम कुसुमानतानाम. आम्र द्रुमाणाम यानी मैंगो ट्रीज. कुसुमानतानाम मीन्स जो कुसुम फ्लावर जो होते हैं उसे कुसुम कहते हैं. आम्र द्रुमाणाम कुसुमानतानाम. और जो मैंगो ट्री है वो कुसुम फ्लावर के कारण बेंट हो गए हैं. ददाति सौभाग्यम अयम वसंत. ददाति यानी देना, गिव. सौभाग्य यानी ब्यूटी. अयम मीन्स दिस. वसंत यानी स्प्रिंग सीजन. ये स्प्रिंग सीजन इन सब को ब्यूटी देता है. किस किस को देता है? तो वापी जलानाम, पौंड के पानी को. मणि मेखलाना शशांक भाषाम प्रमदा जनानाम. लेडीज जिन्होंने कमरबंद पहना हुआ है और जिनका चेहरा चंद्र जैसा चमक रहा है. एंड आम्र द्रुमाणाम कुसुमानदानाम. एंड मैंगो ट्रीज जिसके ऊपर फ्लावर आने से वो बेंट हो गया है. इन सबको वसंत ऋतु क्या करती है? ब्यूटी देती है. तो इस तरह से सेकंड श्लोक है. दिस स्प्रिंग सीजन गिव्स ब्यूटी ऑन द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स, on the ladies having luster like that of the moon and wearing the waistband of jewels, and the mango trees bent with the load of flowers. So this is the beauty of Vasant. Now Shlok 3. कर्णे सुयोग्यं नवकर्णिकारं चले सुनीले स्वल्के सशोकं शिखासु पुष्पं नवमल्लिकायां प्रयान्ति कान्ति प्रमदा जनानाम. कर्णेषु योग्यम. कर्ण यानी ईयर. कर्णेषु योग्यम, योग्य यानी प्रॉपर, सुटेबल. तो जो कान में लगाने के लिए जो सुटेबल है ऐसा नवकर्णिकारम यानी एक फूल का नाम है, फ्लावर का नाम है फ्रेश कर्णिकार फ्लावर. तो ये जो फ्रेश कर्णिकार फ्लावर है वो हम कान में लगाना अच्छा होता है. चलेसु. चलेसु. चलेसु यानी लूज. नीलेश्वर. नीलेश्वर यानी ब्लैक. अल्केश. अल्केश यानी हेयर. अशोकम. तो हमारे जो लेडीज़ के बाल होते हैं काले हेयर, ऐसे काले और लूज हेयर के अंदर अशोक का फूल लगाना अच्छा होता है. फ्रेश कर्णिकार फ्लावर suitable to be worn on the ears and अशोक फ्लावर on the loose black hair. and आगे है शिखासु पुष्पम नवमल्लिकाया. शिखा. शिखा यानी हमारी जो चोटी होती है, टॉप नोट्स. पुष्पम यानी फ्लावर. नवमल्लिकाया, और उस टॉप नोट के ऊपर नवमल्लिका का फ्लावर सुटेबल होता है. एंड नवमल्लिका फ्लावर ऑन द टॉप नोट्स. प्रयांति कांति प्रमदा जनानाम. प्रयांति यानी देना, गिव्स. कांति. कांति यानी चमक देना, एक ब्यूटीफुल लगना. प्रमदा जनानाम यानी लेडीज. तो जब ये फूल लेडीज लगाती है तो वो और भी ब्यूटीफुल लगती है. प्रयांति कांति प्रमदा जनाना. इट गिव्स ब्यूटी टू लेडीज. तो कर्णेश योग्यम नवकर्णिकारम
कान में लगाने के लिए कर्णिकार का फ्लावर। फिर हमारे जो लूज ब्लैक हेयर होते हैं उसमें अशोक का फ्लावर, और शिखा के ऊपर, टॉप नोट के ऊपर नव मल्लिका का फ्लावर जो लगाते हैं वो लड़कियों को सुंदरता देता है। फ्रेश कर्णिकार फ्लावर suitable to be worn on the ears, Ashok flower on the loose black hair, and Navmallika flower on the top notes of young ladies look beautiful. Now, Shlok 4. Guruni vasansi vihaya turnam tanuni laksarasrajitani sugandhikala gurudhupitani धत्ते जनः काम मदाल संग। गुरुणी वासांसी विहाय तोरणम। गुरुणी यानी हैवी, वासांसी यानी क्लोथ्स, कपड़े, हैवी गारमेंट्स, विहाय यानी छोड़ देना, टू गिव अप, तूर्णम यानी जल्दी से, क्विकली। तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से अपने हैवी क्लोथ्स से वो निकाल देते हैं। गिव अप हैवी गारमेंट्स क्विकली। तनुनी लाक्सा रसरज्जितानी। तनुनी, तनुनी यानी लाइट गारमेंट्स, हल्के कपड़े। लाक्सा रसरज्जितानी, लाक्सा रस यानी जो लाख नाम का जो ट्री होता है उसका जो रस निकलता है उसमें से रज्जितानी यानी रंगा हुआ। डाइड विद द लैक ट्रीज, तो लैक ट्री के अंदर से जो रस निकलता है उससे जिसका डाई किया हुआ है। सुगंधी काला गुरु धूपितानी, सुगंधित करना यानी फ्रेग्रेंट करना। काला गुरु धूपितानी, काल अगर का जो धूप यानी काला गुरु यानी सैंडलवुड, चंदन का पेड़, उसके लकड़े से जिसको धूप दिया गया है, उसको फ्रेग्रेंस दिया गया है, सुगंधित किया है, ऐसे कपड़े को धत्ते जनः काम मदाल संग। धत्ते यानी धारण करना, टू बी वियर, टू बी वॉर्न। जनः मीन्स पीपल, काम मदाल संग, काम मदाल संग यानी जिसकी बॉडी काम से, कामना से, काम मदाल संग जिसका बॉडी लेजी हो गया है। पीपल हुज बॉडी इज लेथार्जिक ड्यू टू एक्सटेसी ऑफ लव, कामना के कारण जिसको आलस आ गया है, ऐसे लोग अपने हैवी गारमेंट्स को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। गुरुणी वासांसी विहाय तूर्णम, और फिर क्या करते हैं, तनुनी लाक्सा रसरज्जितानी सुगंधि काला गुरु दुपितानी दत्ते, और जो लाइट गारमेंट्स है जिसको लाख के रस से डाई किया गया है और सैंडलवुड से जिसको धूप दिया गया है, ऐसे कपड़े वो पहनते हैं। People whose body is lethargic due to ecstasy of love quickly give up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and fumigated with the fragrant smoke of sandalwood. Last श्लोक। किम किंसुके सुकमुखच्छ विभिन्न भिन्नम किम कर्णिकार कुसुमेन हतम मनोजे यत् कोकिल पुनः अयम मधुरवचेभिः यूनां मनः सुवदनानि हितम निहंति। तो इसमें है किम किंसुके, किम यानी क्या, व्हाट, और इज इट। किंसुक यानी केसुड़ा फ्लावर। सुक मुख, सुक यानी पैरोट, मुख यानी फेस, पैरोट का जो फेस है। छवि, छवि यानी लाइक, सुक मुख छवि, पैरोट के फेस के जैसा। विभिन्न भिन्नम, विभिन्न भिन्नम यानी विच इज अफेक्टेड और विच इज ब्रोकन। तो जो केसुड़ा का फ्लावर है वो कैसा है, सुकमुख, पैरोट की जैसे चांच होती है ऐसा फ्लावर आता है वो, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया है। द केसुड़ा फ्लावर ब्राइट लाइक द बीक ऑफ अ पैरोट। किम कर्णिकार कुसुमेन हतम मनोजे, किम यानी व्हाट, कर्णिकार कुसुम यानी कर्णिकार फ्लावर, हतम, हतम यानी मारना, किल करना। मनोजे, मनोजे मीन्स मनोज्ञ, आवर माइंड। तो हमारा जो मन है उसको
ये कर्णिकार का फ्लावर भी किल करता है. इज इट द माइंड नॉट डिफीटेड बाय द ब्यूटीफुल कर्णिकार फ्लावर्स. यत कोकिल, यत मीन्स दैट, कोकिल मीन्स कक्कू, कोयल. पुनरयम, पुनरयम यानी अगेन, फिर से. मधुर वचे भी, मधुर यानी स्वीट, वचन यानी उसकी जो स्वीट नोट्स होती है, कोयल का जो आवाज़ है, स्वीट नोट्स, उससे. यूनाम मनः, यूनाम यानी युवान लोग, यूथ पीपल. मनः यानी माइंड. सुवदनाना निहितम, सुवदन यानी ब्यूटीफुल फेस, जो सुंदर फेस वाली जो लड़कियां है. सुवदनानी हितम निहंती, और हितम निहंती, निहंती यानी उसको मारना, किल करना. यूनाम मनः सुवदनानि हितम निहंती. इज इट नॉट द माइंड ऑफ youths interested in the ladies with beautiful faces. तो यहाँ पर ये कहा गया है, इज इट नॉट द माइंड ऑफ द यूथ interested in the ladies with beautiful face broken by the kesuda flower bright like the beak of a parrot. Is it not defeated by the beautiful karnikar flower? Why then this kokila bird or cuckoo is killing it again by its sweet notes. तो जो यंग बॉय है, उन लोगों का मन लड़कियों के ब्यूटीफुल फेस से किल हुआ है, किसुड़ा के फ्लावर से हुआ है, कर्णिकार के फ्लावर से हुआ है, और इतने में ये कोयल अपने स्वीट वॉइस से फिर से उनके मन को मारती है. तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन है 5 श्लोक का. अभी हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन 1. वसंते पवनः कीदृशो भवति. वसंत में पवन कैसा होता है? तो आंसर है क, सुगंधी. सेकंड क्वेश्चन, कह मधुरे वचोबि मनः निवृंति. कौन है जो मधुर वचन से मन को हर लेता है? तो आंसर आएगा ग, कोकिलः. थर्ड है जिसमें हमें समास ढूंढना है, वापी जलानाम. तो थर्ड का आंसर आएगा ख, षष्ठी तत्पुरुष. देन क्वेश्चन 4, पद्म इति शब्दस्य अर्थ कः. पद्म का अर्थ क्या होगा? तो आंसर है क, लोटस. और फिफ्थ है वदनम शब्द का पर्याय. तो आंसर आएगा ख, मुखम. नाउ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वसंतः सौभाग्य कस्मै ददाति. जो वसंत ऋतु है वो किसको सौभाग्य देती है? तो इसका आंसर है, वसंतः वापी जलेभ्य प्रमदा जनेभ्य अमृद्रुमेभ्य च सौभाग्यम ददाति. फिर क्वेश्चन 2 है, अलका कीदृशा सन्ति. हमारे जो बाल है वो कैसे है? तो अलका चला नीला च सन्ति. हेयर लूज और ब्लैक है. थर्ड क्वेश्चन है, लाक्षारस रज्जितानि वासांसी कीदृशानि सन्ति. कपड़े कैसे है? तो लाक्षारस रज्जितानि वासांसी तनूनि सन्ति. तनूनी है, कैसे कपड़े हैं? लूज क्लोथ्स है. फिर है क्वेश्चन 4, यूना मनः कह हरंती. युवानों के मन को कौन हर लेता है? तो आंसर है कोकिलः यूना मन हरंती, कक्कू. क्वेश्चन 5 है, वसंते जलम कीदृश भवन्ति. तो आंसर है वसंते जलम सपद्मम भवति. नाउ क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश. फर्स्ट है, व्हाट डज द स्प्रिंग सीजन गिव एंड टू whom. स्प्रिंग सीजन किसको क्या देता है? तो आंसर आएगा, द स्प्रिंग सीजन बी bestows beauty on the water of ponds, or the ladies wearing waistband of jewels and shining like the moon, and on the mango trees that are bent with the load of blossom. तो ये इसका आंसर है. देन क्वेश्चन 2,
On the basis of the poem, write 5 sentences on the spring. तो आंसर है एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग सीजन, द ट्रीज आर लेडन विथ फ्लावर्स, lotuses adorn the ponds, the wind is fragrant, people's hearts are full of love, the red plush flowers and attractive conical flowers make the youth love born, and the sweet notes of cuckoo add to their sweet agony. Women wear colorful flowers in their hair and enhance their beauty. फिर क्वेश्चन 4 मैच करना है. फर्स्ट है सलीलम, तो उसका आएगा श पद्मम. देन सेकंड है प्रदोषः, तो सुखाः. थर्ड है प्रमदा जननम, तो अल्केशु. 4 है गुरुणी वासांसी, तो आएगा विहाय. एंड लास्ट है जनः दत्ते, तो आएगा तनुनी वासांसी.